नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका ईसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है, अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म किया हुआ है। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम के बारे में अगर बात करें तो वर्क एंड टाइम एक ऐसा चैप्टर होता है कि जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें मैथ आनी है और वर्क एंड टाइम नहीं आएगा। इसका मतलब कि अगर मैथ आ रही है तो वर्क एंड टाइम 1 या 2 नंबर का अवश्य आएगा। एसएससी सीजीएल में क्या है कि कई बार 4 नंबर या 5 नंबर का भी वर्क एंड टाइम आता है। जो स्टेट लेवल के अपने एग्जाम होते हैं तो स्टेट लेवल के एग्जामों में भी कई बार 4 से 5 नंबर तक का वर्क एंड टाइम आने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं कि वर्क एंड टॉपिक जो है वर्क एंड टाइम, तो वर्क एंड टाइम कैसे अपन रीड करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। जो हमारा पहला लेक्चर रहेगा ये बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन पे रहेगा। पहले इसमें क्या होगा कि पहले बेसिक कंसेप्ट पे हम चर्चा करेंगे। बेसिक कंसेप्ट के आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा रहेगा हमारा, क्वेश्चन बेसिक लेवल से पहले स्टार्ट करेंगे, 0 से। पहले मतलब उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट किया है। पहले उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ते बढ़ते लास्ट लेवल तक पहुंचेंगे हम। ये हमारी स्ट्रेटजी हुई। अब आइए चलते हैं वर्क एंड टाइम पे। वर्क एंड टाइम होता क्या है इसको समझते हैं। वर्क एंड टाइम ये मतलब हिंदी से अगर देखें तो इसका होता है कार्य और समय। ये चैप्टर का नाम है हमारे। तो क्या होता है कि इसमें एक चीज देखना कि क्षमता होती है। हमने क्षमता शब्द लिया, इसको इंग्लिश से इफिशिएंसी बोलते हैं। हमने क्षमता शब्द क्यों लाया, क्योंकि यहां पे एक चीज देखिए कि कार्य करने में समय लगता है क्षमता के अनुसार। कैसे, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास जो क्षमता है, जिस क्षमता से काम किया, मान लो कोई व्यक्ति है एक काम को 1 घंटे में करता है, वो अपनी क्षमता से काम को किया। मान लो कि अगर उससे कम क्षमता वाला आदमी है तो क्षमता अगर उसके पास कम है तो समय ज्यादा लगाएगा। सीधी सी बात ये मान के चलो कि कोई भी काम करना है आपको, तो काम करने के लिए अगर आपकी क्षमता इस व्यक्ति से कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर इसको 1 घंटे का टाइम लगा है, मान लो क्षमता किसी की कम है तो 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की हम बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति की क्या है, यदि क्षमता ज्यादा है मतलब ताकत ज्यादा है तो किसी काम को करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए क्षमता के अनुसार ही कार्य किया जाता है। तो क्षमता के बारे में जानना आपको आवश्यक था, जो कि इफिशियंसी मतलब क्षमता के बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, यह होता है क्षमता जितनी होगी कार्य बटे समय के बराबर होता है। यह आपको पता है कि क्षमता 1 सेकंड के लिए अगर इसको ऐसे लिख दें, क्षमता बराबर 1 बटे समय और कार्य को साइड में रख देते हैं, तो एक चीज समझना आवश्यक है, जो कि क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, समय के। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्षमता व्युत्क्रमानुपाती है समय के। मतलब एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, वर्क एंड टाइम का बेसिक कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को माइंड में रखना है। ये एक्चुअल कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या है, विभिन्न तरीके की टेक्निक अपनाएंगे, जो कि आप कम से कम समय में आप आंसर को ला पाओ। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आइए देखते हैं, आपके पास ये क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। मतलब वर्क एंड टाइम में जब आपको क्वेश्चन करना होगा तो जिस टेक्निक से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे वो सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को पूरा करेंगे। ये आपका क्वेश्चन का कहना है कि एक एक कार्य करने की क्षमता, हल इसका ऐसे निकालेंगे कि एक एक कार्य करने की क्षमता कितनी है,
ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ये क्या है, ए 10 दिन में कर रहा है काम, तो वो पूरे काम को करने की उसकी क्षमता है कि 10 दिन में कर लेगा, बी 15 दिन में कर लेगा। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। कितना, 30। तो ये 30 क्या आया है, 30 आता है जो एलसीएम लेने के बाद टोटल वर्क, पूरा कार्य आया है। 30 क्या है, पूरा कार्य। ए क्या है, एक दिन में ए पूरा काम 10 दिन में करता है, तो 30 काम को करने में कितना टाइम लगाया होगा, भाग दो तो एक दिन का काम निकलेगा 3। मतलब 10 दिन पूरा काम करने की क्षमता कितनी है, 10। टोटल आपके पास कितना है, 30 टोटल काम है। तो 10 से भाग दोगे 30 में, तो एक दिन का काम कितना निकलेगा, 3। तो एक दिन के काम करने की क्षमता 3 है। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम कर पाता है, तो 10 दिन में 30 काम कर पाएगा। सिंपल सी चीज है। तो ए के एक दिन के काम करने की क्षमता 3 आई है, बी की कितनी आई है, 15 दूना 30। तो एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी, 2। मतलब अगर एक दिन में कितने काम करता है, 2, तो 15 दिन में कितना कर लेगा, 30। ठीक है। तो ये एक दिन के कार्य करने की क्या है, क्षमता। 3 काम ए करता है, 2 काम बी करता है। एक दिन में दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 5 काम करेंगे। काम कितना है टोटल, 30। 30 में से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 छक्का 30, 6 दिन। मतलब 6 दिन में दोनों मिलकर के काम को खत्म कर देंगे। जब कभी देखो, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः 10 दिन और 15 दिन का समय लेते हैं। अगर दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा होगा। तो हमने यहां पे लिखा कि ए के काम करने की क्षमता 10, एक 10 दिन में काम करता है, उसी काम को बी 15 दिन में करता है। एलसीएम लिए हम, तो एलसीएम आया 30। मतलब टोटल काम हमारा कितना आया, 30। 10 से इसको डिवाइड किए तो 10 से आए 30। तो एक दिन का काम ए का कितना आया, 3। एक दिन के बी का काम कितना आया, 2। जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो इनके काम करने का वो जो कैपेसिटी है, इफिशियंसी है, ऐड होगी तो 3 2 5। मतलब एक दिन में 5 काम कर पाएंगे दोनों मिलकर के। तो एक दिन में 5 काम करते हैं, 30 में से डिवाइड करोगे 5 को तो 6। मतलब 6 दिन में दोनों मिलकर के इस काम को खत्म कर देंगे। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके पास ये अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का जिस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले हम किए हैं। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, सेम। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 60 दिन में पूरा करते हैं। 60 दिन में करते हैं। यदि उसी काम को तीनों एक साथ मिलकर करें तो कितने समय में कार्य पूरा होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपली ए बी सी 3 लोग हैं, एक 12 में, एक 15 में और एक 60 में कार्य को करते हैं। तीनों का एलसीएम 60 ले लो, 60 हो जाएगा। एक दिन का काम निकालना है तो 12 का भाग 60 में दोगे, 12 पंचा 60, तो एक दिन में ए 5 काम करता है। 15 चौको 60, तो बी एक दिन में 4 काम करता है। 60 एकम 60, तो सी एक दिन में 1 काम करता है। ये तीनों की कार्य करने की क्या है, एक दिन की कार्य करने की क्षमता है। तीनों मिलकर जब काम करेंगे ए बी सी, तो 5 4 9 1 10 काम कर पाएंगे। टोटल काम आपके पास कितना है, टोटल काम आपके पास है 60। 10 का डिवाइड करोगे, 10 छक्का 60। कितने दिन में कार्य पूरा हो गया, 6 दिन में, 6 डेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सेम इसी टाइप में आपको करना है, तो आप कम से कम समय में क्वेश्चन का आंसर ला पाओगे। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास एक अगला क्वेश्चन है, अगले कंसेप्ट का भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप विधिवत पहले सुनिए। क्वेश्चन कहता क्या है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। दोनों काम एक साथ करना शुरू करते हैं और 4 दिन बाद एक काम करना छोड़ देता है। तो बचा हुआ काम बी करता है, तो बचा हुआ काम बी कितने समय में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन का कहना है
कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो कि 10 दिन और 15 दिन में काम को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। दोनों ने काम साथ शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 4 दिन बाद ए काम छोड़ दिया तो जो काम बचता है वो बी को करना पड़ता है। तो बी काम करता है तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा, ये आपके क्वेश्चन का कहना है। अब आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। ए और बी ये दो व्यक्ति हैं जिनके काम करने की क्षमता है 10 और 15, एलसीएम आ जाएगा 30, तो हो जाएगा 10 तिहाई 30। तो ये क्या है देखना, पूरा काम 30 है, 10 ए पूरा करता है 10 तिहाई 30। एक दिन का काम ए का 3 निकल गया, बी के एक दिन का काम 15 दूना 30 2 निकल गया। ये बोला जाता है, देखो अभी अपन निकाल लेते हैं कि दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। अब ये सोचो कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ता है, मतलब 4 दिन तक ए जो है बी के साथ काम करता है, तो दोनों ने 5 काम, भाई दोनों काम करेंगे तो दोनों के काम एक दिन में 5 हो जाएंगे। तो 4 दिन तक करता है तो 4 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 20 काम। 20 काम हो गया। तो 4 दिन में 20 काम हुआ, तो 20 काम पूरा हुआ, बचा कितना काम, 10 काम बच रहा है आपके पास। बचा हुआ काम कितना है, 10। अब ए ने क्या किया है, काम करना बंद कर दिया है। तो आपके पास एक ही व्यक्ति है जो काम को पूरा करेगा, वो बी है। बी 10 काम को पूरा करेगा। देखो 2 एक दिन में कार्य करता है, तो 10 काम को पूरा करने में 2 पंचा 10, 5 दिन का टाइम लगेगा। और किसने किया है, बी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी कितने समय में बचा हुआ काम पूरा करेगा, तो बचा हुआ काम था आपके पास 10। एक दिन के कार्य करने की क्षमता उसकी 2 है कि 2 काम कर सकता है, तो 5 दिन में 10 काम को खत्म करेगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5 दिन। ठीक है, ये बचा हुआ काम पूछा है। एक क्वेश्चन इसमें यह बन सकता था, इसका आंसर हो गया, बस जो क्वेश्चन लिखा गया था इसका आंसर आपका 5 दिन आ चुका है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था कि कुल काम कितने समय में पूरा होगा, तो कुल काम कितने समय में पूरा होगा, तो 4 दिन का टाइम यहां पे लगा है और 5 दिन का टाइम यहां पे लगा है, तब आपका आंसर 9 दिन आता। जब पूरा काम पूछा जाता कि कितने समय में पूरा हुआ है, होगा नहीं, हुआ है, तब ये इसका आंसर आपका हो जाता 9 दिन। लेकिन अभी आपका आंसर 5 दिन है। ठीक है, आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। ए बी और सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और अगले 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को सी कितने दिन में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लिए ना कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। कौन कौन, ए बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं जो कि इनके काम करने का जो कैपेसिटी है, एक 10 दिन में पूरा करता है, एक 15 दिन में पूरा कर लेता है और एक 30 दिन में पूरा कर लेता है। तो टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 तिहाई 30, बी की 15 दूना 30, सी की 30 एक कम 30 एक हो गया। ठीक है, काम शुरू करते हैं। यदि तीनों ने काम साथ में शुरू किया हो, तो काम जब साथ में शुरू करेंगे तो इन तीनों का काम एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, एक दिन में करेंगे 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 कर रहे हैं एक दिन में। लेकिन कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, मतलब 3 दिन तक, यहां पे देखना 3 दिन तक कौन काम करता है, ए के साथ, तो 6 त्रिक 18 काम हुआ। यहां पे आपका 18 काम हुआ, 3 दिन हुआ काम। फिर अगले 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो मतलब जब इसमें 18 काम हुआ है तो काम कौन छोड़ रहा है, ए ने काम को क्या किया है, छोड़ दिया है। अब तो काम एक दिन में कितना हो पा रहा है, 2 1 3। तो जब एक दिन में कितना काम हो पा रहा है, 3, कितने दिन तक होगा,
3 दिन तक, तो 3 त्रिकाई ये हो जाएगा 9। काम हुआ कितना, 9 8 17 27 काम, और अब बी भी काम छोड़ देगा। अब कौन बचा है, सी, जो कि एक दिन में एक काम करता है। 27 काम हुआ है आपके पास, टोटल काम कितना है 30, काम हो कितना चुका है 27, तो बचा हुआ काम, तो काम बच कितना रहा है, 30 में 27 घटाओगे तो आपके पास काम बच जाएगा, बचा हुआ काम 3। सी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, एक डिवाइड करोगे 3 दिन में काम करेगा। तो अब ये देखो कि वो उसने ये पूछा है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो 3 दिन का टाइम यहां लगा है, 3 दिन का टाइम यहां लगा है, और 3 दिन का टाइम यहां लगा है, तो 3 त्रिकाई 9 दिन, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिन में काम समाप्त हुआ है। ये 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में करता है। आपने टोटल एलसीएम लेके टोटल काम निकाला तो कितना आया 30। जब आपने क्या किया कि एक एक दिन का काम निकालना हुआ तो 10 का डिवाइड किया 30 में, तो 3, तो ए के एक दिन की काम कितना आया 3, बी का एक दिन का काम 2, सी के एक दिन का काम 1 आ गया। टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में, यदि तीनों मिलके काम करते हैं तो 6, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6। 3 दिन बाद एक काम को छोड़ता है, मतलब 3 दिन तक तो काम करता है, तो 3 दिन तक इन्होंने काम किया, तो कितना काम हुआ 18 काम हुआ। फिर ए ने काम को छोड़ दिया, फिर कौन बचते हैं बी और सी, बी और सी मिलकर के एक दिन में 3 काम कर पाते हैं, तो अगले 3 दिन बाद भी काम छोड़ता है, मतलब अभी 3 दिन तो काम करेगा वो, तो 3 दिन काम किया तो 3 त्रिकाई 9, तो कुल काम कितना हो गया अभी तक में 27 काम। 27 काम हुआ है, टोटल काम आपके पास 30 है, तो काम बचा कितना 3। और यह बोला गया है कि सी अकेले बचे हुए काम को करता है, तो कितने दिन में करेगा, 1 से डिवाइड करोगे तो 3 दिन ये हो जाएगा। अब आपका काम खत्म हो चुका है, 3 काम बचा था यहां पे, 3 काम भी ये खत्म हो गया, मतलब 27 3 30 काम पूरा खत्म हो चुका है। और पूछा है कितने दिन में काम समाप्त होगा, तो 3 3 3 9 दिन में पूरा काम आपका खत्म हो गया है। अब आइए चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। इसमें जो एज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं किसी काम को। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो भाषा है, थोड़ा चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में, 30 दिन में पूरा करते हैं, कर दो पूरा करते हैं, ठीक है। कितने दिन में, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। बचा हुआ काम बी 10 दिन में करता है, तो ए कितने दिन बाद छोड़कर गया, ये आपको पूछा गया है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, कौन ए है और एक बी है। ए 20 दिन में ए काम खत्म करता है, 30 दिन में बी, दोनों का एलसीएम लोगे आ जाएगा 60। बी एक दिन का काम ए का निकालोगे तो बी त्याई 60 और बी का निकालोगे 30 दूना 60 हो गया। दोनों का एक दिन का काम जोड़ो कितना आ जाएगा 5, ये एक दिन का हो गया, दोनों का 5 हो गया। अब ये देखो कि ये लास्ट में बचा हुआ काम बी करता है, 10 दिन में बी खत्म कर देता है काम को। इसके पहले ए और बी दोनों काम किए होंगे, इसके पहले ए और बी दोनों काम किए होंगे, तो 10 दिन में ये निकाल लो कि बी कितना काम करता है। टोटल काम आपके पास 60 है, तो 10 दिन में काम करेगा कितना
10 दिन में बी काम करेगा, 10 दूना 20। 20 काम कंप्लीट हो चुका है आपके पास, टोटल 60 काम है, तो 60 में से 20 माइनस करोगे तो ये 40 काम में ए रहा साथ में। दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं, मतलब कितने दिन तक काम चला है? देखो 5 काम एक दिन में, तो 5 का भाग दोगे, 5 अठे 40। मतलब जो ये 8 दिन था ना, इस 8 दिन तक ए ने कार्य किया है, 8 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया है, और यही आपको निकालना था। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार समझिए। क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में पूरा किए। इनके टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया। ए के एक दिन का काम आपके पास 3 है, बी के एक दिन के काम कितना है? 2 है। दोनों यदि मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम कर पाएंगे। पर यह दिया गया है कि अंत में जब ए काम छोड़ देता है तो ए के काम छोड़ने के बाद बी 10 दिन काम करता है, तो अकेले बी 10 दिन में कितना काम कर पाएगा? 20 काम किए, तो 60 में से 20 माइनस करोगे तो कितना काम बचेगा आपके पास? 40 काम बचा है, जो कि 40 काम दोनों ने साथ में किया है, ए और बी। तो 40 काम को ए और बी ने काम को पूरा किया है, इसके बाद ए ने काम करना बंद किया है। तो कितने दिन तक काम किया होगा? 8। 8 पंचे 40। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? तो 8 दिन बाद। यदि इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो आज का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, तो आज का कंसेप्ट क्या है? बेसिक से थोड़ा सा ऊपर गया है। ये क्या है कि आज तक का जो हमारा कंसेप्ट है वो नॉर्मल एग्जामों के लिए इनफ है, लेकिन आगे के जो हम पार्ट डालेंगे 3 या 4, 2-3 पार्ट, जितने पार्ट में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि पूरे पार्ट करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आप में आपका वर्क एंड टाइम के कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। ये जितने टाइप का क्वेश्चन मैं करवाया हूं, तो आज आप क्या करिएगा? इस टाइप के क्वेश्चन करिएगा। जो दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आप आशा करते हैं कि आज जो पढ़े हैं आपको समझ में आया होगा। जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।